नेचर पर डिपेंड करती है, दूसरा उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉजिटिव से लेके और नेगेटिव, ठीक है। तो ये कुछ शेप दे रखी है अलग अलग चार्ज के लिए, नेगेटिव के लिए भी रिपेल करेंगी, पॉजिटिव के लिए भी रिपेल करेंगी। अब यहाँ से आती है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिएगा, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या करती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये इस पॉजिटिव चार्ज है कोई, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये कोई पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो टेंजेंट है ये डिनोट करेगी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करती है, ठीक है। सेकंड हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, ये भी आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर एंड होती हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड नंबर का, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये कई बार इंडिविजुअल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती हैं? अभी हमने बात किया था कि सेकंड में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करती हैं। किसको डिनोट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। और आपको पता है वेक्टर के अंदर किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर दो रिजल्टेंट डायरेक्शन नहीं हो सकती, रिजल्टेंट डायरेक्शन तो एक ही होगी, ठीक है। तो इसलिए इफ द इंटरेस्टिंग ईच अदर एट द एनी पॉइंट of the interaction there will be two direction of electric field which cannot be possible, यानी अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी जो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट है और इसको इंडिविजुअल पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक क्लोज लूप, ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। आपने देखा होगा कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल पर एंड होंगी। ये अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से होती हैं और अंदर एस से एन, यानी एक कंप्लीट लूप बनाती है, बाहर एन से लेके एस की ओर और अंदर आएंगे तो एस से एन की ओर, यानी एक कंप्लीट क्लोज लूप बनाती हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर हमेशा दो पोल होते हैं, यानी सिंगल पोल की मैग्नेट पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, सिंगल चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव चार्ज भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो पॉजिटिव से तो अवे हो जाएंगी और इन्फिनिटी पे जाके एंड हो जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव से अवे होते हुए कहाँ पे जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। नेगेटिव से इन्फिनिटी से आते हुए और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाती है। तो ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीनियर इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल देन इलेक्ट्रिक फील्ड सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के और इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर वो पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, और नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में भी क्या होंगी, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। पैरेलल है तो यूनिफॉर्म, इक्विडिस्टेंस पे है, ठीक है ना। एट न्यूट्रल पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? जहां पर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो,
उस पॉइंट को हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, 0 होता है। क्लियर? तो एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है इसका। और कोई बच्चे जल्दी से बताओ थोड़ा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर टू चार्ज, ठीक है ना, टू चार्ज दे रखे हैं आपको, एक पॉजिटिव का 10⁻⁻6 4 इंटू 10⁻6 और दूसरा है 8 इंटू 10⁻⁻6। आपको याद तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 माइक्रो कूलाम, ठीक है ना। माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻6, ठीक है। तो 8 माइक्रो कूलाम चार्ज है और एक 4 माइक्रो कूलाम चार्ज है, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। ये 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट। अब आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना है कि इन दोनों चार्ज की वजह से जो न्यूट्रल पॉइंट है वो कहाँ पे होगा। देखिएगा यहाँ पर मैं इसको इसी में समझा देता हूँ आपको कि ये चार्ज है एक यहाँ पर और एक चार्ज ये यहाँ पे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इनका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, जिसको हमने मान लिया ए मान लेते हैं। क्लियर? अब देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अवे होती हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे होगा। तो इस Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इससे दूर की तरफ ऐसे होगा, ये डायरेक्शन, ठीक है ना। और Q2 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए पॉइंट पर वो भी अवे होगा इधर, क्योंकि Q2 भी कैसा है, पॉजिटिव। यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। हम मान लेते हैं कि इस जो पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है, वो Q1 चार्ज से x डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है। कितनी डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहा है, x पर। तो बताइए Q2 से डिस्टेंस कितनी बचेगी भी, टोटल 8 सेंटीमीटर है, एक तरफ x है तो दूसरी तरफ डिस्टेंस कितनी बचेगी, 8 माइनस एक्स बच जाएगी। तो यहाँ से क्या हो गया, ये x। अब इस पॉइंट पर हम ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पहले वाले चार्ज की वजह से। पहले वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम बात करें तो होता है KQ/R²। ये पहले वाले का E1 हो गया, ये बराबर होना चाहिए ए पर किसके, KQ2/R², दूसरे वाले के। तो देखो यहाँ से K से तो क्या हो गया, K कैंसिल हो गया, ये डिस्टेंस अलग अलग है, कभी आप इनको कैंसिल कर दे। तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन x², और इधर है 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 8 माइनस x²। तो यहाँ से बच्चों आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल हो गया, ये 2 या 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2x² इक्वल टू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आप इसको सोल्व कर लेना, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इसको आगे कुछ बताने की जरूरत है, बिल्कुल इजी होगा ये देखो यहाँ पे सोल्व कर रखा है, इसको आप कर सकते हैं इसको इजीली। क्लियर? तो ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से अब स्टार्ट होती है कि थोड़ा सा किस तरह से आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल भी आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल है। डाई का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू,
डाई का मतलब क्या होता है टू, और पोल का मतलब होता है आपको पता है एंड। जैसे अर्थ पोल है तो अर्थ का वो क्या हो गया, एंड हो गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाईपोल क्या होते हैं, अगर दो चार्ज, ध्यान से सुनना, दो चार्ज होने चाहिए, एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यानी इफ टू इक्वल चार्ज, if two equal charge place at a finite distance, यानी एक फिक्स डिस्टेंस पे रखे होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक इसलिए बोल देते हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक है ना, और दो होते हैं इसलिए डाई, और पोल यानी वो एक एंड पर रखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अपने जैसे कि हम बात करें HCl, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे H+ और Cl-, ये एक डाइपोल हो गया, यानी इसके अंदर क्या हो गया, H की जो पॉजिटिव चार्ज है और Cl का नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, हमेशा इक्वल है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल। तो डाइपोल तो समझ गए होंगे कि दो इक्वल चार्ज हैं वो सेम एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो वापस से आते हैं, देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल, बस ये जो लाइनिंग है ये थोड़ा ध्यान रखना कि चार्ज है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट नेचर, यानी उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए। जैसे एक 5 कूलाम का चार्ज है तो दूसरा भी 5 कूलाम का चार्ज होना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव में होना चाहिए और एक नेगेटिव में होना चाहिए। तो उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, लेकिन नेचर है या अपोजिट नेचर है, वो अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये कुछ एग्जाम्पल है डाइपोल के, जैसे NaCl हो गया, केमिस्ट्री में आप पढ़ा होगा, HCl हो गया, KCl हो गया, एटसेट्रा, ये क्या है, एटसेट्रा, वो डाइपोल का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना, मतलब इस तरह से और भी H2O वगैरह। तो देखिएगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। यानी आपने NaCl की स्ट्रक्चर देखी होगी, Na+ और उसके अंदर कुछ डिस्टेंस होती है, वहां पर Cl एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, वो क्या होता है, अरे कहाँ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है चार्ज इनटू लेंथ ऑफ ए डाइपोल। चार्ज का मतलब कोई भी चार्ज, यानी अगर आपसे, आपके पास दो चार्ज रखे हैं, जिसमें इसको थोड़ा सा अलग पेज पे लेता हूं, मैं थोड़ा नीचे ले लेते हैं, देखिएगा यहां पे लेते हैं, देखिएगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक चार्ज Q रखा हुआ है, ये पॉजिटिव का होगा, ठीक है, और एक चार्ज है -Q रखा हुआ है। हम मान लेते हैं कि इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, वो मानते हैं 2a है। कितनी डिस्टेंस है, 2a। अब ऐसा कोई जरूर नहीं है, आपको ये जो डिस्टेंस है किसी बुक में a मान रखी होगी, किसी बुक में 2a मान रखी होगी, किसी बुक में x मान रखी होगी, आप भी कितना भी मान सकते हैं, इसको 5x मान सकते हैं, 10a मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये तो हम अपने हिसाब से कि कैलकुलेशन हमारी इजी रहे इसलिए 2a हम कंसिडर करते हैं, मैं हमेशा 2a को कंसिडर करता हूँ। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं, ना तो आपके क्वेश्चन में गलत होगा, ना आपकी डेरिवेशन गलत होगी। देखिए कि अब देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये पूरा सिस्टम तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। डाइपोल मोमेंट इसको P से लिखा जाता है, ये तो ध्यान रखना, पहले तो ये डाइपोल मोमेंट है वो किससे लिखा जाता है, P से लिखा जाता है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, यानी कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए आप, चाहे प्लस का चार्ज ले लीजिए और चाहे माइनस का, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद डिस्टेंस ऑफ डाइपोल, मान लेते हैं डाइपोल की डिस्टेंस कितनी है, 2a है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। समझ में आ गया कि किसी भी एक चार्ज और उस डाइपोल की लेंथ का जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट कहलाता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसकी डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा प्लस से और माइनस की ओर होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको,
डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन प्लस से और माइनस की ओर होती है। क्लियर? तो देखिएगा डाइपोल मोमेंट चार्ज इन, हाँ जी बोलिए। दोनों चार्ज इक्वली तो है, मैं बस उनकी नेचर अलग अलग होनी चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए एक माइनस का, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या कह रहे हो? डाईपोल का मतलब ही क्या होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं डाईपोल यानी दो अपोजिट नेचर के होने चाहिए, तभी तो उनके अंदर पोलराइजेशन होता है। दो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, वो डाईपोल ही नहीं बनेगा। तो हमेशा डाईपोल में दो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, ये फिक्स है, ठीक है ना। तो जैसे ये आपको दे दिया कि एक डाईपोल है, इसकी ये पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पर और इसके साथ ये ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव, और इसकी लेंथ इसने मान ली थी 2l, ठीक है। तो ये l मिड पॉइंट हो गया इसका, इधर से भी l। तो क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको सीधा याद रखिए आप, लेंथ इनटू चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कुछ पूछना है इससे रिलेटेड किसी को? ठीक है। तो ये देखिएगा द प्रोडक्ट ऑफ, इसको डिफाइन कर रखा है कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको। अरे कहाँ गया, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेज, उसी को हम क्या बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है उसके बारे में ये तो आप खुद पता कर सकते हैं कि Q इंटू टू ए ली है हमने जैसे, या 2l मानी है, तो Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और 2a यानी डिस्टेंस ही तो है ये, कूलाम मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम मीटर होती है डाइपोल मोमेंट की। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, ठीक है ना। ये तो ये ध्यान रखना है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है डाइपोल मोमेंट की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है डायरेक्शन में, क्योंकि आप न्यूमेरिकल में काम आएगी ये चीज़, ठीक है। और जो, हाँ हाँ जी, कोई, मैंने बताया आपको कि Q इंटू टू ए, तो 2a यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, यानी जो चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस है। तो ये तो आप इसको चाहे 5a ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको चाहे आप 10a ले लेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम इसको बात भी कर लेंगे आगे जैसे। हाँ बोलिए, बोलो पहले। हाँ हाँ, ये जो भी वो आपको ऐसे लिखेगा कि दो चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस इतनी है, वो आपको, देखो हम 2a क्यों ले रहे हैं, मैं इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे 2a की बात करूँ मैं, या फिर ये जो 2l, l का मान भी समझिए कि जैसे हमें ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, हमें मिड निकालना है। अगर आप इसको a मानेंगे ना, ए मानेंगे, कई बुकों में आपको ए भी मिल जाएगा, प्रदीप वगैरह की में आपको ए मिल जाएगा, एस एल अरोड़ा में 2x के नाम से दे रखा है, ठीक है ना। तो जब आप इसको मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये a/2 हो गया, और ये डिस्टेंस भी क्या होगी, a/2, यानी ये डिस्टेंस है a/2 होगी। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो केवल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको 2a मान लेते हैं शुरू में ही, तो ये a और a हो जाती है सीधी। बस ये है, और कुछ नहीं है इसमें कि 2a क्यों माना है या a क्यों नहीं माना, बस इसलिए हम माना हमने कि कैलकुलेशन है वो क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना। हाँ, न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, क्योंकि उसमें तो डिस्टेंस आएगी सीधी। आप अलग अलग बुकों में देखेंगे, अगर 5 बुकों में देखेंगे तो आपको पांचों में किसी में x मान रखा है, किसी में 2x माना हुआ होगा, किसी में a माना होगा, किसी में 2a माना होगा, ठीक है। डेफिनेशन वही होगी कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज विद द लेंथ ऑफ डाइपोल नोन एज ए डाइपोल मोमेंट। अब उसको आप डिनोट करते हैं तो डायग्राम के हिसाब से, उस हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको। हाँ, देखिएगा नेक्स्ट हम बात, और इसकी थोड़ी डायरेक्शन का ध्यान रखना कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो किधर होती है, हमेशा ध्यान रखना
कि ये डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ये वाला देखिएगा, ये क्वेश्चन, अरे कहाँ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट। लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था सीबीएसई का, उसमें पूछ लिया था ये 4 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए एक्सियल पॉइंट वगैरह क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे, देखिएगा मैं डाइपोल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये मान लेते हैं आपके पास 2 चार्ज है। एक चार्ज हम ये मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और एक दूसरा चार्ज इधर हम मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज है। अभी मैं असाइन कर देता हूँ इनको थोड़ी देर में। और ये दोनों के हमेशा ध्यान रखना, डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर की जाती है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से, एक मिनट रुको मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है इनके सेंटर से वो हम मान लेते हैं कितनी भी है, ये ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, यानी ये हम मान लेते हैं ये चार्ज है ये पॉजिटिव का है नेचर का, और ये चार्ज है ये नेगेटिव नेचर का है। क्लियर। और ये भी मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की वो कितनी है, इसको हम मान लेते हैं 2a मान लेते हैं। ये डिस्टेंस है ये 2a है। अब देखिएगा डाइपोल मोमेंट की बात कर ली हमने, P इक्वल टू, यानी ये भी चार्ज Q है और ये भी चार्ज Q है, यानी एक नेगेटिव का है और एक पॉजिटिव का। डाइपोल मोमेंट होगा कितना इसका, Q इंटू 2a, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, ये क्रॉस आएगा यहाँ पे। अब देखिएगा इस, अब आपको पता है कि हमें पूछा जाएगा इससे आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा, इसमें यही क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर में। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा 2 कंडीशन पे आपसे, एक तो एक्सियल लाइन पर और एक परपेंडिकुलर पर। अब एक्सियल लाइन कौन सी होती है, यानी ये एक्सिस होगी इसकी जो दोनों चार्ज को मिला रही है। ठीक है ना, तो इस एक्सियल लाइन से आपसे बोल देगा कि नेगेटिव चार्ज से कितनी भी डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ठीक है, तो ये लाइन तो क्या कहलाती है, एक्सियल लाइन, यानी डाइपोल की हॉरिजॉन्टल कोई भी पॉइंट P हमने कंसीडर कर लिया, ये इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब जरूरी नहीं कि आप P को इधर ही लें, आप P को इधर भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप किधर भी ले सकते हैं P को। तो इस केस को तो हम बोलेंगे एक्सियल लाइन पर, यानी आपसे एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। दूसरा होता है परपेंडिकुलर पर इलेक्ट्रिक, यानी इन दोनों चार्ज के परपेंडिकुलर, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं ये P है, इनके परपेंडिकुलर, तो इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पूछा जाएगा। और एक तीसरा और होता है फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस में आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको बात कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव में आता है ये। तो ये समझ में आया ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके एक्सियल पॉइंट पे पूछेगा, तो यानी उसके सेम एक्सिस के अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पूछेगा, ठीक है ना। हाँ जी, मैंने तो ये कब नहीं कहा कि नेगेटिव पे ही लेना है, मैंने ये कहा था कि आपको चाहे पॉजिटिव पे भी ले लो, पॉजिटिव की तरफ भी ले सकते हो आप, चाहे नेगेटिव की तरफ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर भी सेम रहेगा, आपकी डेरिवेशन भी सेम आएगी। आप जरूरी थोड़ी पी को आप लेफ्ट में लें, आप राइट में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप पी को लेफ्ट में ही लें। ठीक है, होगी तो दोनों एक्सियल पॉइंट ही ना, इधर एक्स डैश की डायरेक्शन में हो सकता है, इधर पॉजिटिव एक्स में हो सकता है, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये समझ में आया कि नहीं, अभी मैं इसको समझाया नहीं है, मैंने केवल ये बताया कि एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है। और तो किसी भी डाइपोल के एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होता है जैसे ये पी, तो इसको हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट, और इसके ऊपर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपसे बोल दिया जाता है कि डाइपोल के
वर्टिकल में तो यहाँ पर कोई पॉइंट पी होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा आपसे। दो केस बनते हैं इसमें, दो डेरिवेशन होती हैं। तो हम जो है केवल एक्सियल पॉइंट की बात करेंगे अभी, फिर उसके बाद हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करेंगे। तो ये समझ में आया कि नहीं एक्सियल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आ गया सभी को एक्सियल का मतलब। हाँ, और इक्वी इसको जो परपेंडिकुलर होता है इसको इक्विटोरियल भी बोलते हैं। किस नाम से भी बोलते हैं, इक्विटोरियल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो वापस से आते हैं, देखिएगा आपको, आई होप आपको समझ में आया। अब आपको मेन, आपको देखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक आपने पढ़ा है वो सारा अप्लाई करना पड़ेगा। क्या क्या, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैग्नीट्यूड है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर ये आपको दोनों क्लियर हैं ये टॉपिक है, तो आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन आप डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू असाइन कर लेते हैं, तो आपको इसकी डेरिवेशन में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। आते हैं वापस से मेन टॉपिक पे। अंजलि, ये बच्चे भी गायब कहाँ हो जाते हैं, धीरज जतिन वगैरह ये सारे। अब चलो कोई नहीं, बाद में बात करते हैं इनसे, एक बार स्कूल खुलने दो। चलो देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस डायग्राम में बहुत सी लाइनें दिख रही है, मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देता हूँ कि कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट पी, यानी उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या है, पी है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी। कोई भी पॉइंट हमने कंसीडर मान लिया, पी मान लिया, क्यू मान लिया, जो भी, एट डिस्टेंस आर, ये देखना डिस्टेंस आर फ्रॉम द मिड पॉइंट, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको कि हमेशा मिड पॉइंट से कंसीडर करना है। जो भी डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे वो मिड पॉइंट से कंसीडर करेंगे ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैं इस डायग्राम के अंदर आता हूं। अब आपको जो जो इस डायग्राम में ये दो चार्ज दे रखे हैं आपको, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। और ये इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी दे रखी है आपको, 2L दे रखी है। तो बच्चों इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया कि नहीं मिड पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं ए। तो ये इधर से भी ये हाफ डिस्टेंस L हो जाएगी, इधर से भी L। अब इस मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने P कंसीडर कर लिया, यहाँ पर हमने एक टेस्ट चार्ज को मान लिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, टेस्ट चार्ज को। आप नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप P मान लेंगे, कोई पॉइंट P। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको डिस्टेंस फिक्स करनी है, सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। बताओ इस पॉइंट P पर ये नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। दूसरा देखो, इसमें ध्यान दे रखो, ध्यान से देखिएगा, देखो रटना नहीं है आपको, जो चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि देखो मैंने इसमें ये इधर नेगेटिव दे रखा है और इधर पॉजिटिव दे रखा है। तो ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप चाहे तो इधर नेगेटिव ले सकते हैं और इधर पॉजिटिव ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नेगेटिव को ही आपको लेफ्ट में रखना है। तो यानी आपको रटना नहीं है, समझना एक एक लाइन, मतलब इसको कौन चाहे वो किसी तरह से क्वेश्चन को मैं घुमाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी समझना है आपको, रटना नहीं है कि आप डायग्राम को एग्जैक्ट याद रखो, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस माइनस लेफ्ट राइट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, बस आपको ये देखिए, ये प्लस यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस प्लस से ये पॉइंट पी है, ये कितनी दूरी पर है बताइए मुझे। भाई यहाँ से लेके और मिड पॉइंट से ये आर डिस्टेंस पर है कि नहीं। लेकिन ये पॉइंट तो यहाँ तक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हमें, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये एल होगी, तो इस आर में से ये एल माइनस होगा कि नहीं, ये डिस्टेंस के लिए। और इस वाले के लिए कितना हो जाएगा, देखो ये एल एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा किसमें, आर में। तो मुझे पहले ये बताइए, पी से आप प्लस की डिस्टेंस और माइनस की डिस्टेंस आप एल, आर माइनस एल और आर प्लस एल हमने कैसे निकाली, वो आप बता सकते हैं कि नहीं, ठीक है, निकाल सकते हैं आप। हाँ, मैं इसको एक बार, ये थोड़ा सा क्या कि टफ सा टॉपिक है, तो इसको मैं एक बार वापस से व्हाइट बोर्ड पे ले लेता हूँ, कि यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये प्लस चार्ज है, ठीक है ना, ये माइनस चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस है
2l, कितनी डिस्टेंस है? 2l डिस्टेंस है, ठीक है ना। अब हमने एक पॉइंट मान लेते हैं कि P कंसीडर कर लिया इसके एक्सियल पॉइंट पर, यानी एक पॉइंट P हमने कंसीडर कर लिया यहां पर। जो P पॉइंट है इस चार्ज के मिड पॉइंट, इस डाइपोल के मिड से यहां से r डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे है? r डिस्टेंस पे है। अब देखिएगा इस नेगेटिव चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मुझे बताइए? ये हो जाएगी r माइनस एल, होगी कि नहीं यहां से यहां तक? क्योंकि ये पूरा 2l है तो ये l और l, तो हमें तो केवल ये डिस्टेंस निकालनी है। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r प्लस एल, क्योंकि इसमें यहां से तो r है इधर तक और ये l और ऐड हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस लिखना आई कि नहीं? जल्दी से बताइए। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने डिस्टेंस को सही ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा मुझे बताइए? लेफ्ट में होगा, अवे होगा, या टुवार्ड्स इस नेगेटिव की तरफ होगा? ऐसे होगा कि नहीं? इसको हम मान लेते हैं E1 मान लेते हैं, चलो नेगेटिव वाले की वजह से हम क्या मान लेते हैं? E1 मान लेते हैं। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, चलो सिट डाउन,